तो हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, तो हमने रेज डायग्राम कर लिया। अब थोड़ा इनके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने इनके बारे में बात किया होगा तो आपको इतना चीज़ें रिकलेक्ट नहीं हुआ रहेगा। ओके, तो कॉनकेव मिरर या उसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर उसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। ये जो रेज ऑफ लाइट हैं जो पैरेलल आते हैं उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करके मिला देता है, और ये वो काम नहीं करता, ये उसका ऑपोजिट काम करता है। जो भी पैरेलल रेज आते हैं उसको ये डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, ऑल राइट। तो कुछ बात कर लेते हैं जो आप साइन एंड कन्वेंशन में आके पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर थोड़ा जान लो, तो जब आप वापस जानोगे तो थोड़ा और ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। साइन एंड कन्वेंशन, जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सबको पता है ना कि भाई एक आपका वाई एक्सिस होता है, एक आपका एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ करते हैं और उसी का टॉपिक है साइन एंड कन्वेंशन। तो इसमें ये ज़ीरो हमारा सेंटर होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ज़ीरो के राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव पार्ट ये वाला होता है आपका पॉजिटिव पार्ट, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव पार्ट ये वाला हो जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट। तो इसी तरह से पोल जो है ना, पोल, ये स्फेरिकल मिरर्स के अंदर जो पोल हम स्टडी करेंगे ना बच्चों, ये पोल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओ हो जाएगा, सॉरी ज़ीरो हो जाएगा। पोल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़ीरो है, तो पोल के राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव होगा, पोल के लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो इसी बेसिस पर मैं कुछ आपसे बात कर लेता हूँ। तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि कॉनकेव मिरर में का फोकल लेंथ क्या होगा। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस। फोकल लेंथ यही होता है ना, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस। अच्छा, ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? नेगेटिव। तो कभी भी याद रख लो आप लोग कि भाई आपका मिरर अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। मिरर है कॉनकेव तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। ये बात याद रहे। अच्छा, इसका दूसरा नाम, इसका निकनेम बोल सकते हैं, दूसरा नाम कन्वर्जिंग है। फोकस के बारे में बात कर रहे थे। फोकस का पोजीशन क्या है? फोकस का पोजीशन क्या है? टू द लेफ्ट हैंड साइड, बराबर, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। इट इज़ टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर। ये बातें बहुत ज़रूरी है जानना। ओके, अब जाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है किसी भी मिरर का? फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। ये पोल के राइट हैंड साइड पर है, पोल के राइट हैंड साइड वाला डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात याद रख लो। डाइवर्जिंग उसका दूसरा नाम है। और फोकस कहाँ पर लाई करेगा? तो टू द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, राइट हैंड साइड ऑफ मिरर, ये बात भी याद रख लो। अब थोड़ा आ जाते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन पर कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये कैसा इमेज बनाता है। तो ये हर टाइप का इमेज बनाता है। इसका जो इमेज फॉर्मेशन का रेंज है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग 6 रे डायग्राम पढ़े। फर्स्ट 5 में रियल इन्वर्टेड था और 6th वाले में वर्चुअल इरेक्ट था। ये जो है इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इमेज फॉर्मेशन में, ये सिर्फ एक ही टाइप का इमेज बनाता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी रियल नहीं है, यानी रेज मिलेंगे नहीं। इरेक्ट यानी सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बना है, एकदम स्ट्रेट। इन्वर्टेड या जैसा ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा बनेगा इमेज। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ थोड़ा वाइडर है, बहुत ज़्यादा है। ये टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है, सर्च लाइट जो जेल वेल में यूज़ होते हैं। ओके, व्हीकल्स में यूज़ होता है, व्हीकल के हेडलाइट में। इसका कारण सिर्फ एक है कि वी कैन गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो सब के सब लाइट पैरेलल जाएंगे तो उजाला काफ़ी अच्छा होगा। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉनकेव मिरर को इन सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं। दूसरा है शेविंग मिरर। तो ये शेविंग मिरर में क्या इसका यूज़ है, कैसे यूज़ है इसका? तो मैं आपको बता दूं, शेविंग मिरर में आप क्या करते हो
आप अपने फेस को मिरर के बहुत क्लोज रखते हो, तो आपका जो पोजीशन है ना वो फोकस और पोल के बीच में होता है। तो जब फोकस और पोल के बीच में आपका पोजीशन होगा तो इमेज जो बनेगा ना वो लंबा बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इट विल बी बिगर, इट विल बी वर्चुअल, इट विल बी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड यानी बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, शेविंग की ज़रूरत ही वही है कि चेहरा जो है बड़ा दिखे। तो जब बड़ा दिखेगा तभी तो ईजिली हम शेव कर पाएंगे। इसके लिए ये रीज़न है। तो ये शेविंग मिरर में भी यही इसी का यूज़ होता है। डेंटिस्ट के पास अगर आप विज़िट करते हो तो उनके पास एक चमचे जैसा होता है। तो व्हेन दे पुट दैट इन माउथ तो दे कैन गेट अ बिगर व्यू ऑफ द टीथ। और सोलार फर्नेस, तो देखो ना, ये अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो सन से पैरेलल बीम ऑफ जितना लाइट आएगा उसको क्या कर देता है, ये कन्वर्ज, सारे रेज को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर रख देता है। सोलार फर्नेस किस पे काम करते हैं, जितने भी सोलार के डिवाइस है किस पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर, कि भाई सन रेज जितना आएगा उतना ज़्यादा हीट होगा। तो इसके लिए कॉनकेव मिरर वहाँ पर भी यूज़ होता है। सोलार कुकर हो, सोलार फर्नेस हो, ये हर जगह पर कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम लोग यूजेस ऑफ आवर कॉन्वेक्स मिरर। ये रियर व्यू में यूज़ होता है। अभी रियर व्यू क्या है, तो आपने अपने गाड़ी का साइड का जो कांच है वो देखा है, तो साइड के जो कांच होते हैं वो देखो। फिर एक गाड़ी चलाएंगे तो एक ड्राइवर के जस्ट हेड के ऊपर एक कांच होता है, बराबर, जिसके अंदर वो पीछे का सारा व्यूज़ देखता है। और दो साइड के कांच होते हैं जिसके अंदर वो पीछे का सारा व्यू देखता है। तो इसके अंदर खासियत क्या है कि रियर व्यू में उनको उनके पीछे के ट्रैफिक का पूरा प्रॉपर व्यू मिलता है। क्योंकि इसके अंदर इमेज क्या होता है, इमेज छोटे होते हैं। तो इमेज जब छोटे छोटे दिखेंगे, अरे बात समझ में, तो विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटायर ट्रैफिक, जो पीछे गाड़ी आ रही है, जा रही है, जो भी चीज़ें हो रहा है पीछे बिहाइंड। ड्राइवर के नॉट सी, बार बार पीछे तो देख नहीं सकता, उसको तो आगे देख के चलाना होता है। तो ये रियर व्यू में यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें इमेज छोटे होते हैं तो ये पूरा बैकग्राउंड का पूरा व्यू मिलता है। तो ड्राइवर कैन कॉन्सेंट्रेट सीधा आगे, और आगे से कॉन्सेंट्रेट करके अपना गाड़ी वो ईजिली चला सकता है। तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इमेज भी सीधे सीधे दिखते हैं, उल्टे नहीं दिखते। ऐसा नहीं है टायर ऊपर दिखेगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। फिर हॉल सेफ्टी मिरर्स हो गया या सिक्योरिटी मिरर्स हो गए, हॉलवे सेफ्टी मिरर्स या सिक्योरिटी मिरर्स। तो पहले जब कैमरा का टाइम नहीं था, ठीक है, तो जब कैमरा नहीं थे तो जितने बिल्डिंग्स होते थे या सिक्योरिटी ऑफिसेस होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते थे, वहाँ पर एक बड़े बड़े मिरर्स होते थे, ठीक है, या घर के बाहर एक बड़े बड़े मिरर्स होते थे, ताकि जो वॉचमैन है या जो भी देखने वाले लोग हैं उनको पता चल जाए भाई कि कोई मिलने आया है तो उसके साथ कोई और भी है क्या। तो इट यूज़ टू गिव, मतलब प्लेन मिरर से बहुत बड़ा व्यू मिलता था, वो बैकग्राउंड का भी व्यू मिलता था। तो ऐसे मिरर्स भी तब कॉन्वेक्सी मिरर्स होते थे यूज़ करने में, ठीक है। तो ये था आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। होपफुली बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगे दिमाग में। अगर नहीं हुए हैं और कुछ प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइए, हम लोग कुछ ना कुछ और आपको हेल्प आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।